आइए देख लेते हैं फ़राह एस्ट्रो ऑफिशियल में कि आप और आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज़ हैं राइट नाउ, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या जेस्चर आपको दे सकते हैं अपकमिंग 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, सो प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा, हार्ट देना मत भूलिएगा। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फ़राह एस्ट्रो ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स, ओनली सब्सक्राइबर्स, नॉट ओनली व्यूअर्स, ओनली सब्सक्राइबर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं उनके पार्टनर्स की तरफ से, क्या एनर्जी है। और एक कार्ड में थर्ड पार्टी का भी निकालूंगी, राइट। पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी बताइए। एनी कार्ड, ओके, थैंक यू। ये फर्स्ट आया था, ओके। मेरे व्यूवर्स की क्या है, मेरे सब्सक्राइबर्स फ़राह एस्ट्रो ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। ओनली 2 कार्ड्स प्लीज़, 1, थैंक यू, and any other one wants to come। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे यहाँ 2 में काम हो जाए। और रिवर्स आया, माय गॉड। Someone is waiting for the marriage and commitment, but the thing is, let's see क्या आता है। थर्ड कार्ड, ओके। थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ओनली 1 कार्ड प्लीज़। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या चल रहा है, और ओके, डोंट गेट टर्न प्लीज़, थोड़ा सा फॉलो ऑफ हो जाइए, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके। और क्या कोई कमिटमेंट के चांसेस हैं, बिकॉज मैरिज कार्ड आया है। दोनों इतने सारे नहीं, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। क्या कोई कमिटमेंट के चांसेस हैं, फर्दर क्या स्टेप ले सकते हैं बताइए। फिर से इतने सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन अब लेना पड़ेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, फाइन, थैंक यू सो मच। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज़ को रीड करूँगी। आप जब जिस वक्त ये रीड देख रही हैं या देख रहे हैं, ये उस वक्त की एनर्जी हो सकती है आपकी। आप लोग 10 से कुछ डेज से मे बी ऑफिशियली आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ को लेके, किसी रिश्तों को हाँ कहने के लिए, किसी जॉब को हाँ करने के लिए, और हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको बर्डन दिया जा रहा है जिसमें आप नहीं जाना चाह रहे हैं, जा रही हैं, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उसकी तरफ से आपको सब्र का ताकीद की जा रही है कि आई विल मैनेज थिंग्स, जस्ट गिव मी सम टाइम्स। ठीक है, वो आपसे वक्त तलब कर रहे हैं, और आपके जो जैसे कहते हैं ना, पेरेंटिंग्स कह लें, पेरेंट्स कह लीजिए, या मैटरनल साइड कह लीजिए, या पैटर्नल साइड कह लीजिए, आपको सोसाइटी का बेइंतहा प्रेशर है टूवर्ड्स दैट थिंग कि जस्ट फुलफिल माई थिंग्स, राइट, कि आज अगर आपने इस चीज़ को अभी करो तभी करो, बिकॉज बहुत टाइम से उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है कि आप कंटिन्यू करें इस चीज़ को। लेकिन आप जब भी अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से आप कहते हो रिश्ता भेजो, कमिटमेंट दो, वो आपको कहते हैं कि मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं कुछ टाइम में मैनेज कर लूँगा, उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप नहीं होता है तो आप लो कांटेक्ट में चले जाते हैं, लो और नो कांटेक्ट, इट्स अ सेपरेट थिंग। फिर चीज़ें चेंज होती जा रही हैं आपकी। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि जी मेरी फैमिली की तरफ, जबकि वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से आपको मैसेज, अगर आप ब्लॉक वगैरह हैं तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ कि आपके पार्टनर आपको मैसेजेस ज़रूर करेंगे आफ्टर 24 to 72 हर्ट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन जो लोग इन कांटेक्ट में हैं, अबाउट दैट कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, रिश्ता नहीं भेज रहे हैं या डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे सीक्रेट रिलेशनशिप को, मुझे सीक्रेट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। बहुत सी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने छुप के निकाह किए हुए, छुप के फ़िज़िकल रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, अब मैं किसी पे फतवा नहीं लगा रही, लेकिन जैसे कहते हैं
हराम रिलेशनशिप, राइट, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप मेरी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स मेरे अगर फीमेल हैं तो उन्हें माशरे का बहुत इशू आ रहा है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम, राइट। इस वजह से आप प्रेशराइज कर रहे हो अपने पार्टनर को कि भाई डू समथिंग फॉर अस, बट द थिंग इज़ कि वो फियर ऑफ वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि लव नहीं करते, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट द थिंग इज़ कि समथिंग इज़, मैंने एक थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाले थे तो, राइट, आपकी मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर वैसे तो अपनी फैमिली के एंटी हुए हुए हैं दिल से, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, अगर कोई फैमिली है तो। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप लोगों को पता है कि अगर आपकी फैमिली में या फीमेल ऐसी आपकी, जैसे कहते हैं ना, अराइवल है, अगर आप मैरिड किसी पर्सन के साथ इन कांटेक्ट में है तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, और अगर आप किसी कांटेक्ट में नहीं हैं और आप पहली हैं या वो दूसरी हैं, तो देयर इज़ अ फीमेल इन्वॉल्व इन योर सिचुएशन हु ट्रैप्ड योर पार्टनर टोटली, ठीक है। प्यार से कह लो, फाइनेंस से कह लो, क्योंकि जब मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाला था ना तो 10 ऑफ कप का कार्ड आया था, फर्स्ट कार्ड जो आया था वो मैंने देख तो लिया था, लेकिन आई डोंट वांट कि वो उससे रिलेट करेगा, बट द थिंग इसके फिर वही चीज़ उस चैप्टर की तरफ चली गई, ठीक है। तो आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्शन लेते हुए फ्यूचर में वो नज़र आ रहे हैं टूवर्ड्स यू, ठीक है। 2 ऑफ, जैसे कहते हैं ना, पेज ऑफ कप का कार्ड है, बट द थिंग इज़ कि दिस lady and this, there is a man and there is a lady in your situation involved, जो कि इस, जिस कहते हैं ना, यूनियन को रीयूनियन नहीं होने दे रही है, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड लोग हैं तो आपका मामला डिवोर्स तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि ससुराल की तरफ से, आई डोंट से दैट, मैं किसी के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम तब तक नहीं लगाती जब तक वो मेरा प्राइवेट क्लाइंट नहीं होता, क्योंकि एनर्जीज अभी हर तरफ बिखरी हुई आती हैं जनरल में ना, राइट। तो अच्छे कार्ड्स हो सकते हैं, अच्छी एनर्जी हो सकती है, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू रिमूव द थर्ड पार्टी फर्स्ट, ठीक है, एंड देन आपका मामला शादी की तरफ जाता हुआ मुझे यकीनन नज़र आ रहा है कि वन का कार्ड आया है, देयर इज़ होप इन योर सिचुएशन, ठीक है। अब मैं करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपकी थर्ड पार्टी के लिए, राइट। हियर है ओनली वन कार्ड फॉर माय सब्सक्राइबर्स। It was my fault but I blamed you. See? उनकी गलती थी, मगर हमेशा ये होता है कि वो आपको ब्लेम कर देते हैं, ये एडमिट कर रहे हैं, वो उनकी एनर्जीज ये हैं। और देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या है प्लीज़। ये खुद फॉल ऑफ हुआ था, मैं चाहती हूँ कि एक और कार्ड आए। आई एम अफ्रेड टू contact you. Okay, any more message? And oh sorry, नहीं, एक काम करते हैं क्योंकि 3 कार्ड रह गए थे, तो अगेन देखते हैं क्या कोई लव मैसेजेस अगेन कर बताइए फॉर योर साइड, फॉर योर थर्ड पार्टी, फॉर योर देख लेते हैं फाइंडिंग आउट द ट्रुथ ट्रस्ट। कोई एक ऐसा सच है जो आप लोगों से छुपा हुआ है सामने वाले का, और वो चीज़ उसको चुप रही है। एंड थर्ड पार्टी के लिए वो लोग आजकल म्यूज़िक के लिए बात करें, आपके पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद लगता है। सो सब्सक्राइब करिएगा, प्राइवेट रीडिंग्स हमेशा ओपन रहती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हमारे साथ स्कैमर्स जुड़ गए हैं, हमारी वीडियोज़ अपने पेजेस पे लगा रहे हैं, सो बी अवेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।